जी हाँ, राष्ट्रपति भवन में राम। हमारी स्पेशल कवरेज जारी है। देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण में अब 3 घंटे से भी कम समय बचा है। आज सबसे पहले रामनाथ कोविंद राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, जहां से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन से कोविंद और प्रणब मुखर्जी संसद पहुंचेंगे, जहां सेंट्रल हॉल में संसद हॉल में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर उन्हें शपथ दिलाएंगे और इसके बाद प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद में कुर्सियों की अदला बदली होगी। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति की कुर्सी अब संभालेंगे। रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण की पल पल की कवरेज आप इंडिया टीवी पर लगातार देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज से रामनाथ कोविंद जिस राष्ट्रपति भवन में रहेंगे उसकी क्या है खासियत। दिल्ली के दिल में बसा राष्ट्रपति भवन महज एक इमारत नहीं, ये गवाह है आजादी की लड़ाई का, ये गवाह है हिंदुस्तान की आजादी का और भारत के गणतंत्र का। रायसीना हिल्स पर बना राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आवास भी है और दफ्तर भी। इसके चारों तरफ हरियाली है और साथ में है एक से एक खूबसूरत इमारतें जैसे संसद भवन, इंडिया गेट, विजय चौक और राजपथ। राष्ट्रपति भवन के निर्माण के पीछे एक लंबा इतिहास है। ये इमारत तब अस्तित्व में आई जब देश की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ब्रिटिश काल में राष्ट्रपति भवन में भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल रहते थे, लेकिन आजादी के बाद ये भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बन गया। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। 1912 में राष्ट्रपति भवन को बनाने का काम शुरू हुआ। शुरू में राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए 4 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। विश्व युद्ध के कारण इसे बनाने में 19 साल लगे, लेकिन 1929 में राष्ट्रपति भवन के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ। 23 जनवरी 1931 को वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन यहां रहने आए। रायसीना हिल्स नाम पड़ा मालचा गांव के रायसीना परिवारों से। दरअसल इन इमारतों का निर्माण करने के लिए रायसीना के 300 परिवारों की जमीन का अधिग्रहण किया गया और उस जमीन पर इन इमारतों का निर्माण हुआ। राष्ट्रपति भवन बेहद भव्य तरीके से बनाया गया है। आप इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन के निर्माण में उस समय 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगे। इसे 29,000 मजदूरों और कर्मचारियों ने मिलकर बनाया। राष्ट्रपति भवन को बनाने में 70 करोड़ ईंटें लगीं, जबकि 30 लाख क्यूबिक फुट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति भवन के 330 एकड़ के कैंपस में मुख्य इमारत 2 लाख वर्ग फुट में है। 4 मंजिला राष्ट्रपति भवन में कुल मिलाकर 340 कमरे हैं। इस इमारत में 74 बरामदे, 37 हॉल और 37 फव्वारे हैं, जिनकी देखरेख के लिए 750 कर्मचारी और 50 कुक 24 घंटे लगातार काम करते हैं। राष्ट्रपति भवन की शान और शौकत को लेकर एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रपति भवन में रहने लगे, लेकिन राष्ट्रपति भवन की शान और शौकत से वो परेशान हो गए। वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने यहाँ से जाने का मन बना लिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ से जा नहीं सकते हैं, तब उन्होंने राष्ट्रपति भवन के शयन कक्ष की बजाय गेस्ट रूम में रहने लगे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 में गवर्नमेंट हाउस राष्ट्रपति भवन बन गया। राजेंद्र प्रसाद भी राजगोपालाचारी की परंपरा को जारी रखते हुए गेस्ट रूम में रहने लगे और गेस्ट रूम में रहने की यही परंपरा आज भी कायम है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद कई हॉल इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। राष्ट्रपति भवन में मौजूद दरबार हॉल में राजकीय समारोह, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होते हैं। अशोक हॉल में विदेशी मेहमानों का स्वागत होता है। अशोक हॉल में विदेशी राजनयिक राष्ट्रपति को परिचय पत्र देते हैं। येलो ड्राइंग रूम में CAG, CEC को शपथ दिलाई जाती है। बैंक्वेट हॉल में विदेशी मेहमानों को ऑफिशियल डिनर दिया जाता है। यहाँ एक साथ 104 मेहमान बैठकर भोजन कर सकते हैं। इटली के क्यूरनल पैलेस के बाद दिल्ली का राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा निवास स्थान है।